नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात उत्तराखंड के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश भर में पदयात्रा निकालेगी। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस पदयात्रा में शामिल होंगे, जबकि हल्द्वानी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन आज से किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 कार्यकर्ता भाग लेंगे और 150 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करेंगे। रोजाना 10 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है। इस पदयात्रा का उद्देश्य गांधी जी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। डेढ़ 150 कार्यकर्ता ये गांव में जाकर के पदयात्रा करेंगे और गांधी जी का संदेश, गांधी जी के कार्यक्रम, गांधी जी के ग्राम स्वराज की क्या परिकल्पना थी, उन सारे विषयों को लेकर गांव वालों को अवगत कराएंगे। और महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज देहरादून के गांधी पार्क में शाम को संगीत संध्या का आयोजन पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से किया जा रहा है। पीएमओ के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है। खुद विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो आपकी स्क्रीन पर हमने 2 तस्वीरें रखी हुई हैं। शाम 6 बजे जो कार्यक्रम स्थल है देहरादून का, वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी ओर राजघाट दिल्ली की सीधी तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है, जहां पर लगातार लोग पहुंचकर बापू को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्क्रीन पर बाईं ओर जो तस्वीर है वो गांधी पार्क देहरादून की है। वहां पर आज शाम को 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संगीत संध्या का प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर किया गया है और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। तो आज 150वीं जयंती पर इस तरीके से बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है, इस तरीके से उनको याद किया जा रहा है। बहुत गांधी जी का नाता रहा है। कौसानी में गांधी जी रहे हैं और कासवानी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और पूरा उत्तराखंड में उन्होंने भ्रमण किया है। इसके साथ साथ गांधी जी को याद करते हुए हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे और हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगीत का कार्यक्रम गांधी पार्क में रखा है और ये बहुत अच्छा शाम का कार्यक्रम है। 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। इसमें हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हिदायत मिली है और उन्होंने भी रुचि जाहिर की है। और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ये प्रस्तुति होगी। शाम को 6 बजे संगीत संध्या का जो आयोजन हो रहा है देहरादून के गांधी पार्क में। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बताया खुद कि किस तरीके से 150 कार्यकर्ता पदयात्रा निकालेंगे और गांधी जी के संदेश को कैरी करेंगे अपने साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर हमें देहरादून से मिल रही है। गांधी जयंती पर 8 कैदी रिहा किए जाएंगे। सुधोवाला जेल से 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई से कैदियों में खुशी की लहर है। कैदियों के अच्छे व्यवहार के चलते यह फैसला किया गया है। एक महिला सहित कुल 8 कैदी रिहा किए जाएंगे। आज ये गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट की ओर से आज गांधी जयंती के दिन, उनकी 150वीं जयंती के दिन देहरादून सरकार ने फैसला किया कि एक महिला सहित कुल 8 कैदी रिहा किए जाएंगे। उनका अच्छा व्यवहार रहा है जेल में अपनी कैद के दौरान और इसी वजह से यह फैसला लिया गया कि गांधी जयंती के दिन उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो गांधी जयंती इस तरीके से देहरादून में सेलिब्रेट करने की योजना है। और क्या खास है ये जानने के लिए हम देहरादून ही चलेंगे। वहां से मुकेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। मुकेश, कुछ बातों के बारे में मैंने भी दर्शकों को बताया, जैसे शाम की संगीत संध्या के बारे में या फिर अभी 8 कैदियों के रिहाई के बारे में। इसके अलावा और क्या विशेष होना है आज? देखिए राजेंद्र, सबसे बड़ा कार्यक्रम आज बीजेपी की ओर से जो पदयात्रा निकाली जाएगी गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि भाजपा आला कमान की ओर से पिछले दिनों ये निर्देश मिले थे, उसके बाद पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में थानो एक जगह है जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पदयात्रा में शामिल होंगे
और हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल का जो प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, वहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। चूँकि 150 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है 15 दिनों तक, यानी कि 10 किलोमीटर प्रतिदिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं 150 कार्यकर्ता एक टोली में हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि गांधी जी के विचारों का क्या मतलब था। इसके अलावा एक और बड़ी बात आज के मौके पर है, देहरादून की सुद्धोवाला जेल से 8 कैदी भी रिहा किए जाएंगे। उनके अच्छे आचरण को, उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए गृह विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है। इन कैदियों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि कुछ कैदी ऐसे हैं जिनकी सज़ा कुछ दिनों के बाद ही पूरी हो रही थी, लेकिन समय से पहले उनकी रिहाई का फैसला गृह विभाग की ओर से लिया गया है। राजेंद्र, ठीक है, 2 बातें आपने बताई महत्वपूर्ण। अब आम लोगों में, देहरादून के आम लोगों में आज गांधी जी की 150वीं जयंती के बारे में, वैसे हम मुकेश आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं राजघाट बापू को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने। और अभी हम आपको लगातार बता भी रहे थे कि कैसे देहरादून में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो भी उनके कार्यालय के निर्देश पर, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर, उनकी रुचि के चलते। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो है जिस तरीके से महात्मा गांधी के आइडियाज़ को सामने रखा, खासकर स्वच्छता अभियान में उन्होंने जिस तरीके से बार बार महात्मा गांधी के विचारों को कोट किया, जैसे उनकी बात को रखा, जैसे याद दिलाया कि गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छ भारत हो और इसी तरीके से स्वस्थ भारत हो सकता है, तो पता चलता है कि कितनी जगह है उनके हृदय में महात्मा गांधी की, और कैसे वो महात्मा गांधी के विचारों को अपने अंदर संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं और उसको रोल आउट करना चाहते हैं। जो वो महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो किसी वजह से धरातल पर नहीं उतर पाए या कम उतरे या अधूरे उतरे, प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश की वो साकार होते दिखाई दें। श्रद्धांजलि दी और अब नमन करने के बाद वापस नरेंद्र मोदी राजघाट दिल्ली से सीधी तस्वीरें। और अब वापस चलेंगे अब देहरादून। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, हम बात कर रहे थे आज गांधी जयंती की। आम लोगों में, आम उत्तराखंड वासियों में, देहरादून वासियों में गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर क्या विचार आपने देखे, क्या महसूस किया आपने? देखिए, आम लोगों में बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया है राजेंद्र, क्योंकि गांधी जी का उत्तराखंड से भी बहुत पुराना नाता रहा है। चाहे वो मसूरी की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए। देहरादून में मसूरी जाते वक्त उन्होंने एक पीपल का पौधा भी कई साल पहले लगाया था। यहाँ पर बाल वनिता आश्रम है, वहाँ पर भी गांधी जी आए थे। इसके अलावा बागेश्वर जिले में कौसानी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर तमाम लोग आज भी आते हैं। गांधी जी की यादें वहाँ पर संजोई गई हैं। तो उत्तराखंड से उनका पुराना नाता रहा है, लिहाजा उत्तराखंड के लोगों में भी खासी रुचि देखने को मिल रही है। गांधी जी से जुड़े जो भी कार्यक्रम है, देहरादून में गांधी पार्क मेन जगह है, जहां पर आज कई तरह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर जाएंगे। इनके अलावा भी कई कांग्रेस के डेलीगेशन भी वहां पर गांधी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में भी गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो जारी है। राजेंद्र, मुकेश, युवा पीढ़ी जो है वो गांधी जी के बारे में उत्तराखंड की कितना जानती है, कितना महसूस करती है, और गांधी जी की किस बात को लेकर ज्यादा चर्चा करती है, किस बात को ज्यादा अपनाने की बात करती है? मुकेश, देखिए, गांधी जी के विचार जिस तरह से थे, खास तौर पर ग्राम स्वराज की बात उन्होंने कही थी, गांव-गांव तक जो अपना संदेश था वो पहुंचाया था, अहिंसा की बात उन्होंने कही थी। तो कुल मिलाकर युवाओं में भी उनके लिए काफ़ी दिलचस्पी है। उनसे जुड़ा जो साहित्य है वो युवा पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जिस तरह के संदेश गांधी जी ने दिए थे, अहिंसा का मार्ग जिस तरह से उन्होंने दिखाया था, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी उन सब बातों को एक तरह से उनसे प्रेरणा लेती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से भी उनका पुराना नाता रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं, खासतौर पर उत्तराखंड वासी हैं, वो इस बात से गौरव भी महसूस करते हैं राजेंद्र की उत्तराखंड से भी उनका पुराना नाता गांधी जी का रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। आपने देहरादून के इवेंट्स के बारे में बताया, आपने गांधी जयंती और गांधी जी के बारे में लोगों के क्या विचार हैं भी बताया। बहुत धन्यवाद आपका। तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर राजघाट दिल्ली से। वहां पर श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी को नमन,
किया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। राजघाट पर तमाम जाने माने लोग अभी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंचे हुए हैं। नहीं वो तो चला गया यार। बापू को श्रद्धांजलि देने, आज उनकी जयंती पर उनको नमन करने। ये देखिए कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी को ऐसे प्रणाम किया, ऐसे नमन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें हैं, दोनों ही राजघाट की, एक कुछ सेकंड्स पहले की और एक बिल्कुल सीधी। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये सभी वहां पर पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री ने ऐसे की जैसा कि आप देख रहे हैं। वो मैं ही करूंगा। 150वीं जयंती आज देश मना रहा है महात्मा गांधी की। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ऐसे आए और इस प्रकार से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर जाएंगे। रामपुर तिराहा पर वो शहीद स्थल में श्रद्धांजलि देंगे। राज्य आंदोलनकारी शहीदों को वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे, ये बड़ी खबर में मिल रही है। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर जाकर तो उत्तर प्रदेश की सीमा में जाएंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे। रामपुर तिराहा पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी खबर देहरादून से। आज गांधी जयंती के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उत्तराखंड के लिए शहीद हुए लोगों, आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एरोमा के क्षेत्र में उत्पादन के लिए कुल 630 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एरोमा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स समिट में उद्योग क्षेत्र से काफी सकारात्मक रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाल ही में एरोमा पार्क पॉलिसी लागू की गई है और उसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास में संपन्न कार्यक्रम में एरोमा पार्क पॉलिसी के तहत कुल 3 एमओयूज किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। काशीपुर के बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान में पुलिस ने छापा मारकर 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 12,50,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने 26 मोबाइल फोन्स और 8 लाख रुपए के कूपन नोट भी बरामद किए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये सभी शातिर जुआरी बरेली, मुरादाबाद, बदायूं और काशीपुर के रहने वाले हैं। इधर हरिद्वार के लक्सर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष कलसिया और बालावाली गांव के लोगों के बीच हुआ। संघर्ष में 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कहा जा रहा है कि दिन के समय में बालावाली स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के कलसिया गांव के युवकों द्वारा फोटो खींच लिए गए थे। छात्राओं ने अपने परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी तो परिवार के कुछ युवकों ने मौके पर पहुंचकर फोटो खींचने वाले युवकों की धुनाई कर दी। स्कूल में तो उनकी वो लड़के फोटो खींच रहे थे, उन्होंने फिर व्हाट्सएप वगैरह पे डाल दी तो उनके साथ ऐसे बोलचाल हुई तो फिर वो हमारे घर पे आके चढ़ गए, गाड़ी करके कैसे घर में आके फिर उन्होंने ऐसा हुआ। और सूबे में टैक्सी और मैक्स महासंघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इस वजह से राज्य में कोई भी बुकिंग प्राइवेट वाहन नहीं चल रहे। इस हड़ताल से सरकार को राजस्व में रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते ये आंदोलनकारी टैक्सी और मैक्स चालक महासंघ के सदस्य हैं, जो पुलिस प्रशासन के उत्पीड़न और वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के आदेश के विरोध में रैली कर रहे हैं। स्पीड गवर्नर के आदेश के खिलाफ बीते 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे चालकों की मांग है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। अरे मांगे है जो स्पीड गवर्नर का है
वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। और जो है हमने आज जो है कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर दिया है। देहरादून में भी स्पीड गवर्नर के विरोध में टैक्सी और मैक्स चालक हड़ताल पर बैठे हैं, जिस कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। वाहनों की रफ्तार थमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर टैक्सी चालकों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हड़ताल खत्म कैसे कर दें जब हम उस चीज डिवाइस को लगाने के बाद भी तो हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, तब भी तो गाड़ी भी नहीं चढ़ पाएगी। इसीलिए नहीं चढ़ पा रही है, हड़ताल पे नहीं चढ़ पा रही है, डिवाइस लगाने के बाद नहीं चढ़ पा रही है, तो हड़ताल खत्म करने का भी कोई फायदा भी नहीं है। वहीं आज महासंघ के सदस्यों ने विधायक उमेश शर्मा काऊ से मिलकर 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। 2-3 मुद्दे थे जिसपे मेरी आरटीओ से बात हुई और वो उनको जल्दी लागू कर देंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हमें माननीय मंत्री जी से समय लेकर और अपनी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी वार्ता कराऊंगा। बहरहाल अब सरकार इस मुद्दे पर कब तक टैक्सी महासंघ की मांगे पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी और रुद्रप्रयाग से सुमित चौधरी की रिपोर्ट। और एक विशेष अभियान के तहत इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने सोमवार को 25 सदस्यों का एक दल रवाना किया है। करीब 13 दिन तक ये दल लोगों को अलग अलग मुद्दों पर जागरूक करेंगे। इस दल की खास बात यह है कि साइकिलिंग और राफ्टिंग के जरिए अभियान को पूरा करेगा। लहरों को चीरकर राफ्टिंग करता ये दल ITBP के जवानों का है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बढ़ावा देने और समाज को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। राफ्टिंग के अलावा ट्रैकिंग, साइकिलिंग के जरिए ITBP के 24 सदस्य अलग अलग मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान के तहत रवाना हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश और हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का संदेश, वनों को बचाने का संदेश और स्वच्छ भारत का संदेश के लिए ये एक्सपीडिशन का उद्देश्य है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी द्वारा आयोजित मसूरी में एक कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर इस दल को रवाना किया गया है, जो उत्तर काशी के मोरी, नेटवाड, सांकरी, स्वर्ग रोहिणी और हरकी दून क्षेत्र में जाकर स्थानीय लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन सुरक्षा, कृषि उन्नतशील बीज के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में जागरूक करेंगे। ये ITBP ओली और ITBP की टीम की तरफ से किया जा रहा है, जो कि आज मसूरी से फ्लैग ऑफ होते हुए मोरी, त्यूणी, अटाल, हरकी दून होते हुए हरपटपुर में और 13 तारीख को इसका समापन देहरादून में किया जाएगा। ITBP जवानों के 24 सदस्यीय दल में 5 महिलाएं हैं। हर साल ITBP की तरफ से इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। इस अभियान का समापन 13 अक्टूबर को राजधानी में होगा। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से सुनील सीलवाल की रिपोर्ट। और 7 साल पहले की इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर के मौके पर उत्तराखंड के लोगों को पहाड़ पर रेल चढ़ाने का सपना दिखाया गया था। देखिए आप, लेकिन रेल कब चढ़ेगी, इसका जवाब सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तलाशा गया। रेल विकास निगम ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आपको यह भी बताएं कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन पहली बार पीएम मोदी की खास दिलचस्पी के चलते इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ रफ्तार पकड़ी है, बल्कि 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 70% तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है और जहां विवाद है उसे दूर करने की कवायद चल रही है। डिमांड थी रेलवे की, जिसमें कोई गवर्नमेंट लैंड है और उसको लेकर के था कि उसका पेमेंट रेलवे बोर्ड करेगा, स्टेट लेगी। तो हमने कहा वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेल लाइन का काम ये तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए कोई इस तरह की कोई बाधा रेलवे बोर्ड के सामने नहीं आने दी जाएगी। समझता हूं कि
आप बहुत जल्दी उसमें आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। करीब आप 2 घंटे, 2.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। फास्टेस्ट कनेक्टिविटी का साधन ट्रेन ही रहेगा और बाकी तो गाड़ी से आप जा ही सकते हैं। और उसमें जो स्टेशंस रास्ते में हैं, 6 स्टेशंस पड़ रहे हैं, उसकी भी लैंड को हम टूरिज्म में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ और चीजें हम बनाएं। और आइए अब देख लेते हैं 3 मिनट में 13 जिलों की खबरें। हाईकोर्ट के शिक्षा विभाग पर वेतन विसंगति को लेकर की गई टिप्पणी पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। स्पीड गवर्नर के नाम पर मनमाने रुपए लिए जाने और अब तक सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से नाराज वाहन चालकों ने चमोली में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऋषिकेश में ट्रैकर कमांडर सुम एसोसिएशन ने परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के विरोध में नटराज चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। स्पोर्ट्स कोड लागू होने पर उन्हें खेल विभाग में कार्यरत होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर कोर्ट के आदेश के बाद श्रीनगर गढ़वाल में भी पुलिस ने निजी स्कूल संचालकों को स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के वंशजों को यूपी वन विभाग की ओर से लीज की भूमि से बेदखली के नोटिस को लेकर राज्य आंदोलनकारियों में जबरदस्त गुस्सा है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति से जुड़े लोगों ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते के भीतर मामले का निस्तारण करने की मांग की है। उधम सिंह नगर में बीते 5.5 वर्षों में हुई कुल 1980 सड़क दुर्घटनाओं में अब तक कुल 1323 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, जबकि 1390 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। नई टिहरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस पर एसडीएम का कहना है कि करीब 25 लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए लिखित में दिया गया है, जिन्हें 15 दिन का समय दिया गया है और उसके बाद उनका अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। चंपावत के स्वाला न्याय पंचायत को लेकर नोडल अधिकारी आरसी पुरोहित ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान न्याय पंचायत में आने वाले 15 गांवों में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। उधम सिंह नगर के किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती कर दी। पिथौरागढ़ जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार और सचिन सुराली का धरना 7वें दिन भी पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में जारी रहा। लोगों की देवलथल और बुंगाचीना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की मांग है। श्रीनगर गढ़वाल में रोज सुबह से शाम तक ठप हो रही विद्युत आपूर्ति के कारण लोग परेशान हैं। ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते विद्युत विभाग के पोलों और लाइनों की शिफ्टिंग की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित है। नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में भी मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अधिकतर डॉक्टर्स की छुट्टी पर होने के चलते मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और यूट्यूब चैनल है /news18 यूपी उत्तराखंड। आप देख रहे थे सुप्रभात उत्तराखंड। धन्यवाद।